मरने के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसको जानने की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज यहाँ रहते हुए एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन कई बार ऐसी बातें सुनने में आती है कि एक इंसान मर के वापस जिंदा हो गया। वापस जिंदा हो गया मतलब पुनर्जन्म लेकर नहीं, उसी बॉडी में जहाँ वो मरा था। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हुआ अमेरिका में रहने वाली लिंडा क्रैमर के साथ। क्रैमर ने बताया कि 14 मिनट के लिए डॉक्टरों ने उनको क्लिनिकली डेड बता दिया था और उन 14 मिनट में वो अपने शरीर से अलग होकर स्वर्ग में पहुंच गई थी। यहाँ के 14 मिनट स्वर्ग में उनको 5 साल के बराबर लगे और उस टाइम में क्रैमर ने वहाँ क्या क्या देखा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। राम राम, मैं हूँ गजेंद्र, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो चलो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस कहानी में बताई गई सारी बातें लिंडा क्रैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई है, तो आप भी इसको एक एक्सपीरियंस की तरह ही लें। 6 मई 2001 की बात है। क्रैमर रात के वक्त टॉयलेट जाने के लिए उठी और जैसे ही वो वहां पहुंची तो उनको ऐसा लगा कि वो वहीं सो गई, पर रियल में ऐसा नहीं था। क्रैमर ने फील किया कि वो हवा में तैर रही थी। उनका वजन एकदम से हल्का हो गया था, ऐसे लग रहा था कि ग्रेविटी एकदम खत्म हो गई थी। तभी क्रैमर ने देखा कि उनके पति भागते हुए आए और उन्होंने घर का मेन गेट खोला, जहाँ से 2 डॉक्टर टॉयलेट की तरफ गए। अब क्रैमर को साफ दिख रहा था कि पुलिस, फायर डिपार्टमेंट के कुछ लोग उनके सामने से तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अब क्रैमर कंफ्यूज हो गई कि ये हो क्या रहा है। उस वक्त 2 चीजें क्रैमर ने नोटिस की। पहला तो उनका दिमाग एकदम शांत था, उनको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, और दूसरी ये कि वो सांस नहीं ले रही थी, मतलब उनको सांस लेने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। जैसे ही क्रैमर ने नीचे की तरफ देखा तो उनको एक और झटका लगा, क्योंकि उनके पैर ही गायब थे। उसके बाद क्रैमर ने देखा कि घर की एक साइड से नीली रोशनी के छोटे छोटे गोले अंदर की तरफ आए और गेट की तरफ से बाहर निकल गए। उसके एग्जैक्ट बाद क्रैमर ने फील किया कि वो कहीं और ही पहुंच गई। उस जगह एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ चारों तरफ खुशबूदार फूल ही फूल थे। दूर सामने एक पहाड़ दिख रहा था जो माउंट एवरेस्ट से 30,000 गुना बड़ा था। वहाँ इतनी ऊंची और आलीशान बिल्डिंग्स थी जिनके सामने दुबई की बिल्डिंग्स भी फीकी पड़ जाए, और वहाँ के पेड़ यहाँ के पेड़ों के कंपैरिजन में काफी बड़े और भारी थे। अच्छा, वहाँ की एक और इंटरेस्टिंग बात थी, वहाँ क्रैमर जो भी सोचती वो तुरंत सच हो जाता। जैसे उसने सोचा कि काश मेरे बाल काले होते, तो जैसे उसने सोचा वो सच हो गया। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं उस पहाड़ के ऊपर होती तो कितना बढ़िया व्यू दिखता। अगले ही सेकंड वो वहाँ थी। मतलब वो जगह आपकी सारी इच्छाओं को पूरे करने वाली जगह थी। ये सब कुछ टाइम तक चलता रहा और उसके बाद क्रैमर को एक औरत दिखी जिसको देखने से लग रहा था कि वो मिडाइवल टाइम की होगी। उसके कपड़े वैसे ही थे जैसे सालों पहले लोग पहना करते थे। उसको देखते देखते क्रैमर को ऐसा लगा कि वो उस औरत में समा गई, और उसमें समाने के बाद जब क्रैमर ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको खुद की बॉडी दिखी। इस मूवमेंट के बाद क्रैमर ने उस औरत की जी हुई मल्टीपल लाइफ टाइम्स को एक्सपीरियंस किया। क्रैमर ने बताया कि वहाँ टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ वापस आने के बाद कैलकुलेशन करने पे वो टाइम यहाँ के हिसाब से 18 महीने तक चला। ये सब कुछ चल रहा था, तभी एक दिन किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको आवाज आई कि टाइम हो गया, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनते ही अगले पल क्रैमर को ऐसा एहसास हुआ कि वो किसी और जगह आ गई, जहाँ चर्च जैसी एक बिल्डिंग थी और उसके सामने 3 एंटिटीज खड़ी थी और एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था। ये सब वैसे ही था जैसे उनके धर्म में बताया जाता है। वो जैसे ही उसके पास गई तो उनमें से एक एंटिटी ने क्रैमर से टेलीपैथिकली बात की और बोला कि ये जो सामने बक्सा पड़ा है इसको खोलो। क्रैमर ने जब उसको खोला तो उसमें बहुत सारे बबल्स थे जो कि उसकी मेमोरीज थी। बचपन से लेकर आज तक उसने इस धरती पे जो जो किया, अच्छे बुरे सारे मूवमेंट्स उस बक्से में कैद थे। ये समझ लो कि ये बक्सा उसके पाप और पुण्य के कर्मों का हिसाब था। अच्छा, उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, जब भी वो किसी मेमोरी की बबल को अपने हाथ में लेके एक्सपीरियंस करती तो उसको उस मेमोरी में प्रेजेंट हर एक लिविंग बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ता। फॉर एग्जांपल कि जब वो 6 साल की थी तो उसने अपनी बिल्ली के साथ खेलते खेलते उसकी पूंछ खींच ली थी। तब जब क्रैमर ने उस मेमोरी को एक्सपीरियंस किया तब उसको उस बिल्ली के दुख को भी समझना पड़ा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। इस प्रोसेस का गोल था उन मेमोरीज को रियलाइज करके अपने कर्मों को मिटाना। ये भी कुछ टाइम तक चला और क्रैमर ने हजारों मेमोरीज को मिटाया। उसके बाद क्रैमर को एक औरत मिली जो क्रैमर के पास है और उसको डांटते हुए बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो औरत और कोई नहीं बल्कि 4 पीढ़ी पहले क्रैमर की पूर्वज थी। उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ की डिटेल के बारे में बताया कि उस वक्त लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे। ये सब कुछ महीने चला और उसके बाद उसने कहा कि जाओ, अब तुम्हारा टाइम हो गया है, अब तुम्हें वापस जाना है। और उस औरत ने क्रैमर को बताया कि तुम अपने फ्यूचर में ये चीजें करोगे। उस वक्त तो क्रैमर को ये सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन आज जब क्रैमर ये सारी बातें रिकॉल करती है तो उस औरत की कही हुई सारी बातें उसको सच होती हुई दिखाई देती है। इन सब के बाद क्रैमर को जब होश आया तो वो कोमा में थी। वहां से वापस आने के बाद क्रैमर को यहाँ की रियलिटी और टाइम को एडजस्ट करने में बहुत वक्त लगा। जैसे कि घर से ऑफिस जाने में उसको 10 मिनट लगते थे, लेकिन उसको वो 10 मिनट यहाँ 4 घंटे के बराबर फील होते थे। उसके बाद क्रैमर ने मेटाफिजिक्स में PhD की और उसके साथ हुए इन एक्सपीरियंस को साइंस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश की और इन सब के ऊपर किताबें भी लिखी। तब क्रैमर ने कैलकुलेट किया कि वो जगह स्वर्ग थी और उसने वहां 5 साल बिताए थे। ये सब कुछ मानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन सब चीजों के प्रूफ्स नहीं है। हो सकता है कि ये सिर्फ क्रैमर के दिमाग की बनाई हुई कहानी हो, पर हमारे धर्म में भी जब इन सब चीजों की बातें होती है तो जिस किसी को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो उसको पूरा झूठ मानने के बजाय हम सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं उनकी एक्सपीरियंसेस के अंदर। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहां लोग ये क्लेम करते हैं कि यमदूत उनको ले गए थे लेकिन उनका टाइम नहीं आया था तो उनको उसे वापस भेजना पड़ा। पर ये
ये सब कुछ उन लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह था। अच्छा, इन सब वीडियोस को देखोगे तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि ये जिसके साथ भी हुआ उस बंदे के आसपास एक ऐसा इंसान जरूर था जिसका नाम और एज उसी की जैसी थी, और जैसे ही यमदूतों को यह एहसास हुआ कि वो गलत इंसान को ले आए, उन्होंने उसे वापस भेज दिया और उसके एक दिन के अंदर अंदर सेम नाम वाला वो इंसान जिसका सही में जाने का टाइम आ गया था वो शरीर छोड़ गया। और जब ऐसा होता है तो इनको रियलाइज होता है कि यार शायद ये सब कुछ सपना नहीं सच था। ऐसी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ सच में पॉसिबल है कि नहीं? अपने व्यूज को कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही एक पुनर्जन्म की घटना है दिल्ली में रहने वाली शांति देवी की, जिसे सुनकर गांधी जी तक को यह मानना पड़ा था कि पुनर्जन्म भी पॉसिबल है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।